गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अ डिफरेंट वे टू से योर एज। हाउ ओल्ड आर यू आस्क्ड इस्तु। इस्तु ने कहा कि तुम कितने साल के हो। आई कम्प्लीटेड 13 ईयर्स अ फ्यू वीक्स अगो। मैंने कुछ वीक्स पहले ही 13 ईयर कंप्लीट किए हैं, सेड रॉक्सी। रॉक्सी ने कहा। फिर इस्तु ने दोबारा से पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू। तो रॉक्सी ने फिर से कहा कि आई एम 4840 डेज ओल्ड टुडे। आज के दिन मैं 4840 डेज ओल्ड हूँ। हाउ ओल्ड आर यू इस्तु आस्क इस्तु अगेन। इस्तु ने फिर से पूछा कि तुम कितने साल के हो। आई एम ब्लैंक आवर्स ओल्ड सेड रॉक्सी। रॉक्सी ने कहा कि मैं इतने घंटे की हूँ। मीन्स आपको आवर्स निकालने हैं। रॉक्सी कितने दिन की है? 4840 डेज। तो वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो जब हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएंगे कि कितने आवर्स की रॉक्सी है। ठीक है, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 + 1 33, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 और 19। फिर मल्टीप्लाई 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। कितना आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये 0 थोड़ा साइड में लिख रही हूँ, 6 8 और 3 11, 1 कैरी, 9 6 15, 15 और 1 17, 1 कैरी, 9 1 10 और 1 11। कितना हो गया? ये कंप्लीट आवर्स हो गए 117160 आवर्स। ठीक है, या फिर आप अगर इसको 10 की फॉर्म्स में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे ये 6 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 6, 1 1 6 1 6। मैं इरेज करके फिर से लिख देती हूँ, 1 1 6 1 6 0 आर से गलती से 1 प्लस ज़्यादा कर दिया था। अब अगर आप इनको 10 की पावर में लिखोगे तो 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 1.1616 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 5 आवर्स ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इस्तु मेक एन एस्टिमेट बिफोर फाइंडिंग दिस नंबर। इस नंबर को फाइंड आउट करने से पहले आपको एस्टिमेट भी लगाना होगा। एस्टिमेट लगा सकते हो आप 4840 को क्या बोल सकते हो कि अप्रोक्स कितना है? 5000 डेज़ के लगभग है। ठीक है, तो आप इसको 24 से एस्टिमेट में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जब 5000 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो ये एस्टिमेट लगा सकते हो आप ऐसे। जो एग्जैक्ट है वो 4840 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 क्यों लिया? क्योंकि जब यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा नंबर आता है, सेकंड नंबर पे आएगा, तो हम इसका अप्रोक्स क्या कर देते हैं? एक ऐड कर देते हैं। ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ लिया है, तो आई होप वो आपको क्लियर होगा। नहीं है तो एक बार फिर से आप देख लें उनको। अब नेक्स्ट है इस्तु आई एम 4070 डेज ओल्ड टुडे। आज के दिन मैं 4070 डेज ओल्ड हूँ। कैन यू फाइंड माई डेट ऑफ बर्थ। क्या तुम मेरी डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर सकते हो? तो फॉर एग्जाम्पल कि आज जो दिन है वो हो गया, ये इसको हम बोर्ड पे कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो सपोज आज का जो दिन है वो है 28 जुलाई 2025 लिखेंगे। सबसे पहले डेज कितने हैं? 4070 डेज। सबसे पहले डेज को क्या करेंगे? ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग डेज into years we will get 4070 divide 365।
तो ये हमारे पास अप्रोक्स आएगा 11.15, या फिर आप कह सकते हो ये ईयर्स, और या फिर आप कह सकते हो क्या 11 ईयर्स और 55 डेज। ठीक है, इसका मतलब है कि इस्तु जब बोर्न, अभी जो डेट है वो 11 ईयर्स और 55 डेज पहले वो पैदा हुआ था। इसका मतलब क्या लिखेंगे, सपोज कि आज जो डेट है स्टार्टिंग फ्रॉम, सपोज कि आज 28 जुलाई है 2025। अब इससे 11 साल पहले, तो 2025 में से जब आप 11 ईयर्स डिक्रीज़ करेंगे तब क्या आएगा 4102। तो ये आ गया हमारे पास 2014। ये हो गया जुलाई 28। अब इसमें से 28 जुलाई में से जब आप 54 डेज़ और पीछे जाएंगे, क्योंकि 11 ईयर ही माइनस किया, अभी 55 डेज़ और बचे हैं, तब जब आप 55 डेज़ और पीछे जाएंगे तब आपके पास क्या आएगा, ये अराउंड आएगा आपका 3 जून के लगभग। ठीक है, 3 जून 2014। इसका मतलब है कि जो इस्तु का बर्थ डेट है वो क्या हो गया 3 जून 2014। कंप्लीट। तो यहाँ पे लिख दो आप इस्तुस डेट ऑफ बर्थ इज ये 3 जून 2014। अभी 3 जून कैसे आया, देखो हमने ईयर्स तो माइनस कर दिए थे, अब हमें डेज चाहिए। ठीक है, तो डेज जब आप माइनस करेंगे, इसको मैं एक बार कंप्लीट इरेज करके आपको डेज के बारे में बता दूं किस तरीके से हमें 55 डेज पीछे जाना है। इसका मतलब है हमारी जो डेट है वो क्या है 28 जुलाई है। तो जुलाई के जब सारे दिन आप माइनस करेंगे तो 28 होगा। 28 तो जुलाई के दिन हो गए, और अब कितने चाहिए हमें 27 डेज़ और चाहिए, तो जून में जाना पड़ेगा। तो जून में टोटल कितने दिन होते हैं 30 होते हैं, 27 हमें और चाहिए, माइनस करेंगे कितना आएगा 3। इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ था 3 जून को। टोटल 55 डेज़ माइनस करोगे, पहले 28 जुलाई में से माइनस करेंगे, 30 पे पहुंच जाएंगे, फिर 30 में से 27 और बचेंगे। 28 और 27 मिलके ही तो 55 होते हैं ना। तो 30 में से 27 माइनस करेंगे तो डेट क्या आएगी 3 जून। क्लियर। ऐसे आप कोई भी डेट ले सकते हो, जिस दिन भी आप करें वो डेट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ यू हैव लिव्ड अ मिलियन सेकेंड्स हाउ ओल्ड वुड यू बी। अगर आप मिलियन सेकेंड्स जिए हो तो बताओ कि आप कितने एज आपकी कितनी हो गई, कितने दिन आप जिए हो। तो मिलियन सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिलियन सेकंड। सबसे पहले क्या करेंगे 1 मिलियन सेकंड लिखेंगे, 1 मिलियन सेकंड इज इक्वल टू 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, तो क्या होगा 1s, 10s, 100, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं इंडियन सिस्टम में। 10 लाख का मतलब क्या होता है 1 मिलियन। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे ये 1 मिलियन हो गया 1 मिलियन सेकंड। अब इन सेकंड को क्या करेंगे मिनट्स में चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको मिनट्स में चेंज करेंगे तब 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी आ जाएगी, ये लगभग आएगी आपकी 16,666.67 मिनट्स। ये है सेकंड्स। अब इसको आवर्स में चेंज करेंगे मिनट्स को। जब आप मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे तब आपको 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, तो आवर में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 277.78। ठीक है, ये अप्रोक्स है। ये हो गया आपका आवर्स। अब आवर्स तो आ गए,
आवर्स से अभी हमें क्या करना होगा, डेज में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 आवर में कितना होता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब हमें 277.78 को 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे, और ये आएंगे अप्रोक्स 11.57 डेज। तो 57 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11.6। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इफ आई हैव lived for a million seconds, I am about 11.6 days old। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले मिलियन सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, फिर आवर्स में, फिर डेज में कन्वर्ट कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हम कितने दिन जिए हैं। नेक्स्ट कुछ कंपैरिजंस होंगे आपके बताने, ये जैसे हमने पहले पढ़े थे कि 10⁻0 का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके आपको कंपैरिजन करके कुछ इवेंट्स बताए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में है आपके पास 10⁻0, इसका मतलब 1 सेकेंड। टाइम टेकन फॉर अ बॉल थ्रोन अप टू फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे आती है, ये 1 सेकेंड में, लगभग 1 सेकेंड में होता है। ठीक है, 10⁻1 का मतलब क्या होता है 10 सेकेंड्स। टाइम ब्लड टेक्स टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी 10 to 20 सेकेंड्स। जो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है ना, वो पूरी बॉडी में एक फुल सर्कुलेशन जो करता है वो 10 से लेके 27 के बीच करता है। ठीक है, तो 10⁻1 का मतलब 10 और 2 × 10⁻1 का मतलब 20। ठीक है, टिपिकल वेटिंग टाइम एट अ ट्रैफिक सिग्नल, ये ट्रैफिक सिग्नल पे वेट करने का टाइम भी हो सकता है। नेक्स्ट है 10⁻2 सेकेंड्स। 10⁻2 सेकेंड्स को आप कह सकते हैं क्या 1.6 मिनट्स। कैसे, 10⁻2 का मतलब क्या होता है 100, ये सेकेंड्स है, मिनट्स में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स 1.6 मिनट्स आएगा। अब टाइम नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी इज़ 5 to 10 मिनट्स। जब आप जब आप चाय बनाते हो तो चाय बनते टाइम जो टाइम लगता है वो क्या है 5 से 10 मिनट। तो 5 to 10 मिनट्स को आप किस तरीके से लिख सकते हो 4 × 10⁻2 अप्रोक्स है ये। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। या फिर 8 से लेके 8 × 10⁻2 सेकेंड्स, इतना टाइम लगता है। उसी तरीके से टाइम फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन अबाउट 8 मिनट्स। ये हमें पता है कि सन से जो अर्थ पे लाइट पहुंचती है वो 8 मिनट का टाइम लगाती है। इसका मतलब हम 8 मिनट को क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻2 सेकेंड्स, या फिर अप्रोक्स 500 सेकेंड्स, और आप इनको मिनट्स में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है दीज लायर्स इट नेवर गेट्स कुक बिफोर 10 मिनट्स। मैगी के ऊपर लिखा होता है ना 2 मिनट्स में, ये कहती है कि ये झूठे हैं। देखो इस पर लिखा है क्या कि ये 10 मिनट में बन जाती है, बट ये कभी भी 10 मिनट में नहीं बनती है। दे शुड अप्रोक्सीमेट इट एज ऑर्डर ऑफ 10⁻2 सेकेंड्स, कि इनको ये अप्रोक्स अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिखे कि 10⁻2 सेकेंड्स नूडल्स। दैट वे वेदर इट टेक्स 120 सेकेंड्स और 900 सेकेंड द क्लेम विल बी ट्रू। अगर वो लिखते हैं 120 सेकेंड या फिर 900 सेकेंड तक, तब ये जो क्लेम है वो सच माना जाएगा। ठीक है, 900 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर लेना, इसका मतलब उतना टाइम लगता है मैगी को बनने में। अब नेक्स्ट है 10⁻3 सेकेंड्स। 10⁻3 सेकेंड को मिनट्स में कन्वर्ट किया, लगभग 16.6 मिनट्स। अब यहाँ है सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट टेक बिटवीन 90 मिनट्स to 2 hours to complete 1 full revolution around the अर्थ। सैटेलाइट जो अर्थ की लो ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है ना, रिवोल्यूशन करती है, वो कम से कम 90 मिनट से लेके 2 आवर्स में एक फुल रिवोल्यूशन करती है।
ठीक है। तो 90 मिनट्स का मतलब यहाँ पे हो गया 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आपको सिर्फ इवेंट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि 10⁻³ में लगभग किस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं। क्लियर। 10⁻⁴ सेकेंड का मतलब होता है 2.7 आवर्स। यहाँ पे देखो 10⁻³ था तो इतनी मिनट्स थी, 1 0 बढ़ी तो देखो आवर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पावर्स हैं 1 0 इंक्रीज होते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिनट से आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये है द टाइम नीडेड टू डाइजेस्ट अ मील अबाउट 2 to 4 आवर्स टू पास थ्रू द स्टमक। जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में कम से कम 2 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, फिर वो हमारे स्टमक से पास होता है। लाइफ स्पैन ऑफ एन अडल्ट मे फ्लाई अबाउट अ डे। जो एक अडल्ट मे फ्लाई होता है उसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, लगभग 1 दिन होता है। 10⁻⁵ सेकेंड्स देखो, इसका मतलब होता है 1.16 डेज, या फिर एंड 10⁻⁶ सेकेंड्स का मतलब होता है 11.57 डेज। अब देखो 10⁻⁵ का मतलब क्या है, 1.16 मतलब 1 दिन से थोड़ा ज़्यादा। 10⁻⁶ होते ही देखो डेज कितने ज़्यादा हो गई, 11 डेज 11.57 डेज। थिंक ऑफ सम इवेंट्स और फिनोमिना हुज टाइम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ सेकेंड्स एंड 10⁻⁶ सेकेंड्स। आपको कुछ ऐसे इवेंट्स और फिनोमिना बताने हैं जिनका ऑर्डर क्या हो 10⁻⁵ सेकेंड में या 10⁻⁶ सेकेंड में, ठीक है। राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन, और उनको आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। अब जब आसपास में आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो लगभग 1 दिन या थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। वीकेंड ट्रिप पे जैसे सैटरडे संडे जाते हैं तो 10⁻⁵ का मतलब 1.16 डेज, ठीक है। तो लगभग आप मानोगे तो 2 दिन लगा सकते हो इसको। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, 10⁻⁵ सेकेंड्स का एग्जाम्पल लिखेंगे हम, टाइम स्पेंट ऑन अ लॉन्ग वीकेंड ट्रिप, ठीक है। अब इसको हमने लिखना क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, तो लगभग क्या लगेंगे 2 डेज़ या उससे कम भी लग सकता है, तो आप लिख देंगे 2 डेज़ और साइंटिफिक नोटेशन होगी 1.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सेकेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको 10⁻⁶ का एग्जाम्पल देना है तो 10⁻⁶ का मतलब क्या हो गया 11.57 डेज, 10⁻⁶ सेकेंड्स का मतलब हो गया ये। अब जब आप देखोगे कि जो टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट हाफ अ लूनार साइकिल फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, ठीक है, कितना टाइम लगता है, 14 डेज लगता है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख देना, यहाँ 10⁻⁶ सेकेंड्स time taken by the moon to complete half a lunar cycle from new moon टू फुल मून। कितना होगा, लगभग नहीं 14 डेज, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 1.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ सेकेंड्स। क्लियर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10⁻⁷ सेकेंड्स, इसका मतलब है 115.7 डेज। इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 3.8 मंथ्स आ जाएगा। ये क्या है, टाइम स्पेंड स्लीपिंग इन अ ईयर अबाउट 4 मंथ। हम 1 साल में कम से कम 4 महीने तक सोते हैं, ठीक है। दूसरा है टाइम टेकन बाय मंगलयान मिशन टू रीच मार्स। मंगलयान मिशन को मार्स पे पहुंचने के लिए 298 डेज लगे, तो लगभग क्या
2.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेकेंड्स। नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय मार्स फॉर 1 फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मार्स को 1 फुल रिवॉल्यूशन करने के लिए सन के अराउंड कितना टाइम लगता है? 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेकेंड, या अर्थ पे 687 डेज के लगभग। ठीक है, साल में बोलें तो 1.88 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10⁸ सेकेंड्स का, 3.17 ईयर के लगभग है। द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट डॉग्स इज 3 to 15 ईयर्स। जो डॉग्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो लगभग 3 से 15 ईयर्स तक होती है। नेक्स्ट 10⁹ सेकेंड्स, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इनके, ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 31.7 ईयर्स। द ऑर्बिट पीरियड ऑफ हेलिकोमेट, जो हेलिकोमेट है उसका ऑर्बिट पीरियड कितना है? 75 से 79 ईयर्स। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इन द ईयर। इसकी जो वापसी है, नेक्स्ट जो रिटर्न है वो लगभग 2061 में माना गया है। ठीक है, कितने से साल बाद ये वापस से अपनी जगह पे आएगा, फिर से ये घूमना स्टार्ट करेगा। ड्यूरेशन ऑफ 1 फुल रिवोल्यूशन ऑफ नेपच्यून अराउंड द सन। नेपच्यून का एक फुल रिवोल्यूशन सन के अराउंड लगभग 60,190 अर्थ डेज के लगभग है। साल में बोलें तो 165 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को 1 फुल रिवोल्यूशन सन के अराउंड लगाने में। ठीक है, ये तो हो गया अर्थ पे जो डेज होते हैं उसके हिसाब से। अब नेपच्यून पे जो डेज होते हैं वो 89,666, क्योंकि हर जगह पे डेज जो है, हमारे यहाँ पे 24 डेज आवर्स का होता है, तो वहाँ पे कम का होता है, कहीं पे ज़्यादा का होता है, क्योंकि एक दिन जो नेपच्यून पे है वो 16.1 आवर्स के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंस यहाँ पे है। नेक्स्ट है नोटिस हाउ रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज 10⁶ सेकेंड्स इज लेस दैन अ फोर्टनाइट, बट 10⁹ सेकेंड इज वूपिंग 31 ईयर्स। 10⁶ तो कहता है कि कितना छोटा है, लेकिन जब आप 10⁹ को देखोगे तो लगभग ये क्या हो गया? 31 ईयर्स के लगभग। ठीक है, लगभग एक ह्यूमन बीइंग की आधी जो लाइफ होती है उसके बराबर होता है 10⁹ सेकेंड्स। यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ती है। नेक्स्ट है आपके पास 10⁻10 सेकेंड्स। द चोला डायनेस्टी रूल फॉर मोर देन 900 ईयर्स। जो चोल जो डायनेस्टी थी वो उसने लगभग 900 ईयर्स से ज़्यादा रूल किया बिटवीन द 3rd सेंचुरी BCE एंड 12th सेंचुरी CE। नेक्स्ट 10⁻11 सेकेंड, ये एग्जाम्पल था 10⁻10 सेकेंड्स का। ठीक है, 10⁻11 सेकेंड का मतलब है 3170 ईयर्स। ये क्या है? एज ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन लिविंग ट्री। अगर हम किसी बहुत पुराने पेड़ को जानते हैं तो ये लगभग 5000 ईयर्स का होगा। ठीक है, द टाइम सिंस द लास्ट पीक आइस एज 19,000 to 26,000 ईयर्स अगो। फिर एग्जाम्पल है 10⁻12 सेकेंड्स का। अर्ली होमोसेपियंस फर्स्ट अपीयर। जो होमोसेपियंस तो सबसे पहली बार अपीयर कब हुए थे? 2 से 3 लाख साल पहले। द एंटायर पॉपुलेशन अराउंड दैट टाइम। जो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी कि हमें बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फिट कर सकते थे सभी को, होमोसेपियंस को। फिर है 10⁻13 सेकेंड। इसका मतलब होता है 3.17 लाख ईयर्स। द स्टेपे ममोथ इज एस्टिमेटेड टू हैव अपीयर्ड अराउंड। कब अपीयर हुई थी? लगभग 8 से 18 लाख ईयर्स पहले। नेक्स्ट है 10⁻14 सेकेंड। अ फॉसिल ऑफ केलेकिन ग्यूलिमोरियन, यह ग्यूलिरमोई अ टाइप ऑफ टेरर बर्ड इज डेटेड टू 15 मिलियन ईयर्स अगो। तो 15 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात, ये सब पहले वाली बातें, क्योंकि अभी इतनी आगे वाली तो बता नहीं सकते, जो पीछे जो हो चुका वही बताया जा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ में। फिर नेक्स्ट है 10⁻15 सेकेंड्स का मतलब होता है 3.17 करोड़ ईयर्स। एज ऑफ हिमालय जो है वो 5.5 करोड़ ईयर्स है, या फिर बोल सकते हो आप 55 मिलियंस की है। दे कंटिन्यू टू ग्रो अ फ्यू मिलीमीटर एवरी ईयर। हर साल वो कुछ
मिलीमीटर ग्रो करते हैं हिमालयाज। डायनासोर वेंट एक्सटिंक्ट 6.6 करोड़ ईयर्स पहले। डायनासोर जो थे वो विलुप्त हो गए थे कब? 6.6 करोड़ साल पहले। डायनासोर फर्स्ट अपीयर हुए थे कब? मोर देन 20 करोड़ ईयर्स, 20 करोड़ साल पहले दिखे गए थे। इट टेक्स अबाउट 23 करोड़ ईयर्स फ्रॉम द सन टू मेक वन कंप्लीट ट्रिप अराउंड द मिल्की वे। सन को एक कंप्लीट ट्रिप मिल्की वे के अराउंड लगाने में लगते हैं 23 करोड़ ईयर्स। ठीक है, मिल्की वे इतना बड़ा है कि सन को 23 करोड़ साल लग जाते हैं उसके अराउंड ट्रिप लगाने में। नेक्स्ट है हमारे पास 10⁻16 सेकेंड, या कह सकते हैं 31.7 करोड़ ईयर्स। प्लांट्स ऑन लैंड स्टार्टेड, जो पेड़ पौधे हैं वो स्टार्ट हुए थे ज़मीन पे लगभग 47 करोड़ ईयर्स पहले। 10⁻7 सेकेंड्स का मतलब होता है कि द एग्जाम्पल है द ओल्डेस्ट फॉसिल एविडेंस सजेस्ट दैट बैक्टीरिया फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। जो फॉसिल के जो एविडेंस है उनसे ये पता लगाया गया है कि बैक्टीरिया जो सबसे पहले अपीयर हुआ था वो लगभग 3.7 बिलियन साल पहले हुआ था। इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थ है उसकी उम्र लगभग कितनी होगी? 4.5 बिलियन ईयर्स। द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड, और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है तो इसका मतलब वो लगभग कब बनी होगी? 13.6 बिलियन ईयर्स पहले। और जो यूनिवर्स जो फॉर्म हुआ वो हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, यही सब आपको बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि 10⁻9 सेकेंड इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन। 10⁻9 सेकेंड क्या है? एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन का ऑर्डर है। लेकिन 10⁻18 देखो, उस टाइम पे यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि 10⁻18 जो है तब तक यूनिवर्स था ही नहीं। ये मॉडर्न साइंस कहती है द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैन कैप्चर वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ इन ए कंसाइज मैनर। जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है वो बड़ी क्वांटिटीज़ को छोटे में करके दिखाता है। जैसे कि हम 10⁻7 सेकेंड को कितना ज़्यादा कितनी ज़ीरो लगाते तब आता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में लिख दिया हमने 17 सेकेंड्स, तो इजी हो गया हमारे लिए। अब क्वेश्चन है इफ़ वन स्टार इज़ काउंटेड एवरी सेकेंड, अगर हर सेकेंड एक स्टार को काउंट करते हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उनको काउंट करने में कितना टाइम लगेगा? आंसर इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। सेकेंड्स में होना चाहिए आंसर और साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्स को हमने कोई एग्जैक्ट तो काउंट नहीं कर रखा, तो एस्टिमेटेड होगा, तो लिखेंगे बोर्ड पे लिख देती हूँ, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स लिखेंगे। एस्टिमेटेड अ नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। ये सब हमने पहले पढ़ लिया है और वहीं से आप देख सकते हैं। 1 × 10⁻24 स्टार्स। ठीक है, काउंटिंग रेट क्या है? 1 स्टार पर सेकेंड, तो लिखेंगे काउंटिंग रेट 1 स्टार पर सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम taken to count the all stars in the यूनिवर्स इज इक्वल टू, टोटल कितने हैं? 1 × 10⁻24 डिवाइड बाई कितना? 1 पर सेकेंड, क्योंकि एक स्टार को एक बार में काउंट कर रहे हैं ना, तो डिवाइड बाई 1, तो टोटल क्या आएगा? जो क्वांटिटी है वही आ जाएगी, 1 × 10⁻24 सेकेंड्स। ठीक है,
ये हो गया। ये कुछ एक और क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके का है। इसमें है आपके पास, इफ़ वन कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 20 ml एवरी 10 सेकेंड, हर 10 सेकेंड में जो पानी पिया जाता है वो है 200 ml। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो बताओ कितना टाइम लगेगा अर्थ पे जितना पानी है उसको फिनिश करने में। तो ये भी हमें ऊपर जो क्वेश्चंस हमने किए थे पहले वहाँ पे दे रखा है कि अर्थ पे लगभग कितना पानी है। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, the total volume of water on earth is equal to 1.4 multiply 10 raised to power 9। ठीक है, इतना है। अब 1 किलोमीटर क्यूब, ये क्या है? ये किलोमीटर, वो किलो, ये वो वाला नहीं है मेज़र, लेंथ मेज़र करने वाला। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15 ml के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हम देख लेंगे ml में। टोटल वाटर 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 और इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15 ml। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये होगा 1.4 मल्टीप्लाई ये 15 ये 9, कितना 10 रेज़ टू पावर 24 ml। अब क्या है, ड्रिंकिंग रेट क्या है? ड्रिंकिंग रेट दे रखा है 200 ml पर 10 सेकेंड। हर 10 सेकेंड में कितना, 200 ml पिया जाता है। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना हो गया, 200 ml को जब हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तब हमारे पास आ जाएगा 20 ml पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम टू ड्रिंक ऑल वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ कंप्लीट, ये इतना टाइम टेकन टू ड्रिंक कंप्लीट वाटर is equal to 1.4 multiply 10 raised to power 24 ml divide by 20 ml पर सेकेंड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा लगभग 0.07 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 सेकेंड्स। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इसका मतलब हमें लिखना होगा 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 22। यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 22 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो हर 10 सेकेंड में कितना पानी पिया जाएगा ना, हर सेकेंड में हो गया कितना, 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 22, और जो कंप्लीट जो पानी पिया जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी पर सेकेंड गलत बोल दिया, कि ये जो टोटल जो अर्थ पे जो पानी है वो इतनी सेकंड में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।